हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी 9वीं क्लास रहेगी। इससे पहले 8 क्लासेज ऑलरेडी करा दी गई हैं। अगर आप उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट और क्लासेस आप तक समय पर पहुंचती रहें। और साथ ही साथ अगर आप इन क्लासेस की PDF चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाया करेंगी। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ टेक्निकल नेम ऑफ हेयर लाइस। बालों की जूं का तकनीकी नाम क्या होता है। बालों की जूं को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं पेडिकुलोसिस, हाइपरट्रिकोसिस, एलोपीसिया या फिर ल्यूकोडर्मा। तो बालों के जूं को क्या कहते हैं, पेडिकुलोसिस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। डॉक्टर लोग इसी वर्ड से डिनोट करते हैं बालों की जूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेक्निकल नेम ऑफ हाईली डैंड्रफ। तैलीय रूसी का तकनीकी नाम क्या है। ऑप्शन है आपके सेबोरिक डर्माटाइटिस, बालों का झड़ना यानी हेयर फॉल, दो मुहे बाल यानी स्प्लिट एंड्स, या फिर पेडिकुलोसिस। तो तैलीय रूसी को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, सेबोरिक डर्माटाइटिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। सेबोरिक डर्माटाइटिस ये होता है ऑयली डैंड्रफ का टेक्निकल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूसी का क्या मतलब है। व्हाट डज डैंड्रफ मीन। ऑप्शन से आपके सफ़ेद पपड़ी, वाइट क्रस्ट, गंजापन, बाल्डनेस, सिर में जूं, हेड लाइस, या फिर बालों का झड़ना यानी हेयर फॉल। तो रूसी का मतलब इनमें से क्या होता है, स्कैल्प पर सफ़ेद पपड़ी पड़ जाना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। जो सफ़ेद पपड़ी पड़ जाती है और फिर वो टूट टूट कर आपके बालों के जो साफ्ट होते हैं उस पर चिपक जाती है, तो वही क्या कहलाती है, डैंड्रफ कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में कितने व्यायाम हैं। हाउ मैनी एक्सरसाइज आर देयर इन यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। ऑप्शन है आपके 42 या फिर 44 या फिर 46 या फिर 48। तो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो होता है उसमें कुल कितने व्यायाम होते हैं, 48 व्यायाम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम आप बैठे बैठे ही कर सकते हैं, इसके लिए आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक आप इसमें अपने घुटनों के लिए जो थंब को प्रेस करना होता है वो कर सकते हैं। बहुत सारे व्यायाम होते हैं जिसमें जोड़ों के लिए होता है, आँखों के लिए होता है और मस्तिष्क को शांत रखने के लिए होता है। तो ये सभी क्या होते हैं, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, जिनको आप बैठे बैठे ही किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने होते हैं, 48 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइक्रो एक्सरसाइज में सर्वाइकल पावर डेवलपर कितना है। हाउ मच सर्वाइकल पावर डेवलपर इन माइक्रो एक्सरसाइज। ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 या फिर 5। तो माइक्रो एक्सरसाइज में सर्वाइकल पावर डेवलपर कितने होते हैं, ये होते हैं 3। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हकलाने की समस्या को ठीक करने के लिए कौन सा सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है। विच सूक्ष्म व्यायाम विल बी डन टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ स्टटरिंग। ऑप्शन है आपके स्मरण शक्ति विकासिका, या फिर नेत्र शक्ति विकासिका, या फिर कर्ण शक्ति विकासिका, या फिर ग्रीवा शक्ति विकासिका। तो हकलाने की समस्या किसके द्वारा सही की जा सकती है, ग्रीवा शक्ति विकासिका। ये गले की समस्या को दूर करता है, जो हकलाने की समस्या होती है उसको दूर करता है। ग्रीवा शक्ति विकासिका में आप किस तरह से कर सकते हैं, तो अपने सर को एकदम सीधा रखना है, एक बार लेफ्ट साइड टर्न करना है, फिर एक बार राइट साइड टर्न करना है, फिर लेफ्ट साइड। इस तरह से आप 10 to 20 टाइम कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट अपनी गर्दन को।
फिर उसके बाद एक बार अप करना है, एक बार डाउन करना है। इस तरह से आप अप डाउन सर को कर सकते हैं, गर्दन को 10 से 20 बार। तो ये क्या होती है, ग्रीवा शक्ति विकासिका होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म व्यायाम शरीर पर कहाँ से कहाँ तक प्रभाव डालता है, यानी सूक्ष्म एक्सरसाइज इफेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेयर टू वेयर। ऑप्शन है आपके हेड टू चेस्ट, सिर से सीने तक, या फिर हेड टू टो, सिर से पैर तक, या फिर चेस्ट टू टो यानी सीने से पैर तक, या फिर हेड टू वेस्ट यानी सिर से कमर तक। तो जो सूक्ष्म व्यायाम होता है वो शरीर के किस भाग से किस भाग तक असर डालता है, प्रभाव डालता है, ये आपका डालता है सिर से पैर तक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। हर एक पार्ट को ये प्रभावित करता है सूक्ष्म व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सूक्ष्म व्यायाम एकाग्रता शक्ति में सुधार करने में मदद करता है? विच सूक्ष्म व्यायाम हेल्प्स टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन पावर? ऑप्शन है आपके प्रार्थना, या फिर कपोल शक्ति विकासिका, या फिर ग्रीवा शक्ति विकासिका, या फिर भुजबल्ली शक्ति विकासिका। तो कौन सा जो सूक्ष्म व्यायाम होता है वो एकाग्रता में सुधार करता है, हमारी जो कंसंट्रेशन पावर होती है उसको इंक्रीज करता है। कौन सा सूक्ष्म व्यायाम है? तो ये प्रार्थना है, प्रेयर यानी मेडिटेशन। इससे हमारे स्मरण शक्ति या फिर कंसंट्रेशन शक्ति में इम्प्रूवमेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड योगा डेराइव्ड? योगा शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है आपके हिंदी भाषा से, या फिर संस्कृत भाषा से, या फिर अरबी भाषा से, या फिर बंगाली भाषा से। तो योगा शब्द है जो वो किस भाषा से लिया गया है? सबको पता होगा, संस्कृत भाषा से योग शब्द का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंपोनेंट ऑफ योगा? योगा के कितने घटक हैं? ऑप्शन से आपके 8 घटक, 9 घटक, 10 घटक, या फिर 11 घटक। तो योग के कितने घटक होते हैं? 8 घटक होते हैं, 8 कंपोनेंट होते हैं। ये 8 घटक कौन कौन से हैं? ये 8 घटक आपका यामा है, ठीक है, यामा है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, और क्या है, धारणा है, और क्या है, ध्यान है, और समाधि है। ठीक है, समाधि। तो ये जो है टोटल 8 आपके योग के कंपोनेंट कहलाते हैं। यामा, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 कंपोनेंट होते हैं योग के। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार के प्रकार क्या हैं? व्हाट आर द टाइप ऑफ डाइट? डाइट यानी डाइट आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है आपके 2 प्रकार के डाइट होते हैं, 3 प्रकार के डाइट होते हैं, 4 प्रकार के डाइट होते हैं, या फिर 5 प्रकार के डाइट होते हैं। तो कितने प्रकार के टोटल डाइट होते हैं? 3 प्रकार के आपके डाइट होते हैं, 3 प्रकार के आहार होते हैं। कौन कौन से आहार होते हैं? तो पहला आपका हो जाता है सात्विक आहार। ठीक है, क्या है? सात्विक आहार। सात्विक आहार में क्या होता है? ये हमारे आध्यात्मिक विकास को प्रेरित करता है। सात्विक आहार में जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, अनाज हो गया, दूध दही हो गया, जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं, घी होता है, ये सभी किस में आते हैं? सात्विक आहार में हैं। तो योग जो करते हैं या फिर जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं? सात्विक आहार को ही फॉलो करते हैं। दूसरा आहार क्या होता है? तो दूसरा आहार आपका होता है तामसिक आहार। कौन सा आहार होता है? तामसिक आहार।
तामसिक आहार में क्या होता है, ये हमारे जो मानसिक अस्थिरता और आध्यात्मिकता है उसको बाधित करता है, उसमें बाधक होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से भोज्य पदार्थ आते हैं, तो इसमें मांस, मछली, मदिरा, ठीक है, अंडा, ये सभी किस में आते हैं, तामसिक आहार में आते हैं। ये हमारे राक्षसी प्रवृत्ति को जो है जागृत करने में मदद करते हैं, ऐसा माना जाता है तामसिक आहार में, ठीक है। और ये हमें आध्यात्म से दूर ले जाते हैं, ये भी जो है तामसिक आहार का गुण होता है। इसमें तेल मसाले, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मसाला हो, वो सभी किस में आते हैं, तामसिक आहार में आते हैं। अब तीसरे आहार पे चलते हैं। तीसरा आहार क्या होता है, तीसरा आहार है राजसिक आहार, ठीक है, राजसिक आहार। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो राजसिक आहार में तामसिक आहार भी इंक्लूड रहता है। राजसिक आहार में आप जो है सात्विक आहार भी लेते हैं और तामसिक आहार भी लेते हैं। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स रहेगा, फल रहेगी, सब्जियां रहेंगी, और ज़्यादातर इसमें मांस, मछली और मदिरा का सेवन राजसिक आहार में किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आपके डाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तामसिक आहार में क्या क्या आता है, व्हाट कम्स इन द तामसिक डाइट। ऑप्शन है आपके मछली यानी फिश, बीफ यानी जो मांस होती है गाय की, अंडा यानी एग, और ये सभी। तो तामसिक आहार में ये सभी चीज़ें आती हैं, मीट, मछली, अंडा, मसाले, ये सभी किस में आते हैं, तामसिक आहार में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक आहार को क्या कहा जाता है, व्हाट इज़ द यौगिक डाइट नोन एज। ऑप्शन है आपके सात्विक आहार, या फिर तामसिक आहार, या फिर संतुलित आहार, या फिर राजसिक आहार। तो जो यौगिक डाइट होती है उसके अंतर्गत क्या आता है, यौगिक डाइट के अंतर्गत आता है सात्विक आहार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। सात्विक आहार का मतलब है फल फूल, सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स, घी, ये सभी किस में आते हैं, दूध, दही, ये सभी सात्विक आहार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स इन द राजसिक डाइट। राजसिक आहार में क्या शामिल है। ऑप्शन है आपके दूध, शराब, क्रीम, फल। तो राजसिक आहार में भी ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन अधिकतर कौन सी चीज़ होती है, वो होती है अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगर इस प्रश्न के माध्यम से जाएंगे तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव यानी सभी ऑप्शन होता है तो आप सभी पर टिक करते, ठीक है। तो क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में पूछा गया है, और ऑप्शंस भी देखने हैं, ऑप्शन आपको किस प्रकार से दिए गए हैं, उसके बाद ही आपको आंसर करना है। तो राजसिक आहार में मेनली अल्कोहल होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज सात्विक डाइट ब्रिंग। सात्विक आहार से क्या मिलता है। ऑप्शन है आपके मीठे फल, स्वीट फ्रूट, चाय यानी टी, खट्टी चीज़ें यानी शोर थिंग्स, नशीले पदार्थ यानी नार्कोटिक्स। तो यहाँ पर सात्विक आहार से आपको क्या मिलता है, मीठे फल मिलते हैं, यानी फ्रूट्स जो होते हैं वो सात्विक आहार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सात्विक डाइट। सात्विक आहार के क्या लाभ हैं। ऑप्शन है आपके क्रिएट पैशन, जुनून पैदा करता है, प्योर माइंड, शुद्ध मन को शुद्ध करता है, टू बी एंग्री, मन को आपको क्रोधित करता है, या फिर नो काम डाउन यानी अशांत करता है। नो काम डाउन का मतलब यहाँ पर अशांति होगा, यहाँ पर शांत है, ऑप्शन गलत है, यहाँ पर अशांत होना, नो काम डाउन, ठीक है। और वहाँ भी पेपर में भी आप देखिएगा, अगर आपके हिंदी में गलत दिया है तो आप इंग्लिश वाला लैंग्वेज फॉलो करेंगे। इंग्लिश में हमेशा करेक्ट चीज़ें दी रहती हैं, इंग्लिश समझने में भी
जो है सही रहता है। जब भी आप कोई कंपटीशन का पेपर देने जाते हैं तो अगर उसमें इंग्लिश का चीज़ें गलत रहती हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन में आपका लिखा ही रहता है कि आप इंग्लिश वाले लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश में जो लिखा है वो चीज़ें आपकी सही मानी जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर नो काम डाउन है, यानी यहाँ पर अशांत होना। तो सात्विक आहार के क्या लाभ हो सकते हैं? सात्विक आहार जो है हमारे माइंड को शुद्ध करता है, हमारे दिमाग को शुद्ध करता है, मन को शुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक वाइल डूइंग योगा? योगा करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ऑप्शन है आपके, योग की शुरुआत हल्के आसन से करेंगे, या फिर यानी स्टार्ट योगा विथ लाइट इजी आसन, या फिर आसन के अंत में शवासन न करें, डू नॉट शवासन एट द एंड ऑफ द आसना, या फिर जब आप बीमार हो तो आसन करें, डू आसना व्हेन यू आर सिक, या फिर योग शुरू करने से पहले लाभ और हानि जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू नो द बेनिफिट्स एंड लॉस बिफोर स्टार्टिंग योगा। तो योगा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो योग की शुरुआत हमेशा हल्के आसन से करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। स्टार्ट योगा विथ लाइट इजी आसन, यानी पहले आप शरीर को वार्म अप करेंगे, देन आप धीरे धीरे जो टफ आसन होते हैं उनको करेंगे। आप अचानक से टफ आसन की तरफ नहीं जाएंगे, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, नसें खिंच सकती हैं, उससे आपको हानि हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच स्थूल व्यायाम बेनिफिट्स इन टैब्रिकुलोसिस, यानी तपेदिक में कौन सा स्थूल व्यायाम लाभकारी होता है? ऑप्शन है आपके सर्वांग पुष्टि, या फिर रेखा गति, या फिर उत्कुर्दन, या फिर ऊर्ध्व गति। तो तपेदिक में कौन सा व्यायाम स्थूल व्यायाम लाभकारी होता है? सर्वांग पुष्टि व्यायाम लाभकारी होता है तपेदिक की बीमारी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो सर्वांग पुष्टि आपका किस तरह से करते हैं? तो कुछ इस तरह से सर्वांग पुष्टि किया जाता है। आप सीधे खड़े होंगे, पैरों के बीच में गैप देंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाके दोनों की मुट्ठियां बंद करेंगे, और फिर आप एक साइड पैरों के टो को छुएंगे, फिर आप सीधे होंगे, और फिर दूसरी साइड के पैरों को टो को छुएंगे, और फिर सीधे होंगे, और इस तरह से आप बैंड होंगे। तो ये कौन सा व्यायाम है? ये सर्वांग पुष्टि व्यायाम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फिगर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्वांग पुष्टि? सर्वांग पुष्टि व्यायाम क्या है? ऑप्शन से आपके स्थूल व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, मेडिटेशन है, या फिर त्राटक है। तो सर्वांग पुष्टि व्यायाम किस व्यायाम के अंतर्गत आता है? ये स्थूल व्यायाम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ाने के लिए कौन सा स्थूल व्यायाम करना चाहिए? विच स्थूल व्यायाम टू इंक्रीज हाइट? ऑप्शन है आपके रेखा गति, या फिर ऊर्ध्व गति, या फिर हृदय गति, या फिर उत्कुर्दन। तो ऊंचाई बढ़ाने के लिए किस व्यायाम की ज़रूरत होती है? उत्कुर्दन व्यायाम होता है। ये हमारी लंबाई में वृद्धि करता है, हाइट में वृद्धि करने के लिए उत्कुर्दन व्यायाम किया जाता है। उत्कुर्दन व्यायाम किस तरह से होता है? तो उत्कुर्दन व्यायाम कुछ इस तरह से होता है, आप सीधे खड़े होंगे, हाथों को सीधा रखेंगे और जंप करेंगे, जितना आप जंप कर सकते हैं ऊंचाई तक, पैरों को फोल्ड करके। ठीक है, तो ये कौन सा व्यायाम कहलाता है? उत्कुर्दन व्यायाम कहलाता है। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? ये हाइट को इंक्रीज करता है, ब्रॉडेंस चेस्ट को आपकी चौड़ा करता है, इम्प्रूव्स बॉडी स्ट्रेंथ, बॉडी की स्ट्रेंथ यानी जो आपकी शारीरिक मजबूती होती है उसको इंक्रीज करता है, अवेकेंस नडलिनी। ठीक है, तो ये आपके इतने बेनिफिट्स होते हैं उत्कुर्दन व्यायाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेना और पुलिस के लिए एकाग्रता में सुधार के लिए कौन सा स्थूल व्यायाम अच्छा माना जाता है? विच स्थूल व्यायाम इज कंसिडर्ड गुड फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन फॉर आर्मी एंड पुलिस? ऑप्शन है आपके रेखा गति व्यायाम, ऊर्ध्व गति व्यायाम, हृदय गति व्यायाम, या फिर उत्कुर्दन व्यायाम। तो जो आपका एकाग्रता होता है उसको बढ़ाने के लिए कौन से व्यायाम अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है? रेखा गति व्यायाम अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। रेखा व्यायाम किस तरह से करते हैं? तो रेखा व्यायाम कुछ इस तरह से आपका किया जाता है।
ठीक है। एक पैर की जो पीछे का हिस्सा होता है दूसरे पैर के अगले हिस्से से टच करते हैं, फिर दूसरे स्टेप में इस पैर को आगे ले जाएंगे इस पैर के आगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एक रेखा में जो है आगे चलते जाते हैं एक दूसरे से पैर को टच करते हुए। तो ये कौन सा व्यायाम कहलाता है? रेखा गति कहलाता है। इसके लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये हमारे कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्थूल व्यायाम कितने हैं? हाउ मैनी स्थूल व्यायाम आर देयर? ऑप्शन से आपके 2 हैं, 3 हैं, 4 है या फिर 5 हैं। तो स्थूल व्यायाम कुल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल व्यायाम कब करना चाहिए? व्हेन टू डू स्थूल व्यायाम? ऑप्शन से आपके गर्भावस्था के समय, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उच्च रक्तचाप के समय, एट द टाइम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, या फिर बुखार में यानी इन फीवर, या फिर खाली पेट यानी एम्प्टी स्टमच। तो स्थूल व्यायाम आपको खाली पेट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। जब भी आप स्थूल व्यायाम करते हैं तो आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आपका पेट खाली होना चाहिए, कुछ भी खाए नहीं रहेंगे तो ये ज़्यादा आपका बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ टू ड्रेस वाइल स्थूल व्यायाम? स्थूल व्यायाम के दौरान कैसे कपड़े पहनने चाहिए? ऑप्शन से आपके टाइट क्लॉथ तंग कपड़े, लूज क्लॉथ ढीले कपड़े, वार्म क्लॉथ गर्म कपड़े, या फिर फैशन ड्रेसेस फैशन के कपड़े। तो स्थूल व्यायाम के दौरान कौन से कपड़े पहनने की एडवाइस दी जाती है? ढीले कपड़े पहनने की एडवाइस दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ढीले कपड़े पहनने से आपके शरीर का हर एक पार्ट फ्री रहता है किसी भी तरह से मूव करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सूर्य नमस्कार किस दिशा में करना चाहिए? सूर्य नमस्कार शुड बी डन इन विच डायरेक्शन? ऑप्शन है आपके पूर्व दिशा में ईस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन, या फिर दक्षिण दिशा में साउथ डायरेक्शन। तो सभी को पता होगा सूर्य नमस्कार किस दिशा में किया जाता है? पूर्व की दिशा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्यों पूर्व दिशा में किया जाता है? क्योंकि सूर्य का जो उदय होता है वो किस दिशा से होता है? पूर्व की दिशा से ही होता है। जब सूर्य पूर्व दिशा से निकल रहा है तो उसको नमस्कार किस दिशा से करेंगे? पूर्व दिशा में ही करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।